आप जानते हैं, सैकड़ों वर्ष से, जब से रेलवे स्टेशन है तब से बोझ उठाने के लिए कुली है। उसका एक मशहूर गाना था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। उसमें अब हालत यह है कि कुली के काम को भी निजी हाथों में दे दिया गया। उनके सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट है। अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो मांग थी उसको मैंने लगातार रेल मंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से इस उम्मीद के साथ उठाया कि कुलियों की समस्याओं पर वो कुछ समाधान देंगे। आप जानते हैं, सैकड़ों वर्ष से, जब से रेलवे स्टेशन है तब से बोझ उठाने के लिए कुली है। एक फिल्म भी आई थी कुली, उसका एक मशहूर गाना था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। हम आए यात्रा में ये कुली मिलते हैं, बोझ उठाते हैं, फिर वो अपना काम, हम फिर भूल जाते हैं। इनके दर्द को सुनने वाला आज की तारीख में कोई नहीं। और जब देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे तो कुलियों के लिए एक नीति लेके आए थे कि उनको या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को रेलवे में नौकरी दी जाएगी। और करीब करीब 22,000 लोगों को उस वक्त नौकरी दी गई। 20,000 के करीब लोग आज भी बाकी हैं जिनको नौकरी नहीं दी गई। इनका मुद्दा बार बार सदन के सामने उठाया गया, लेकिन इसके साथ साथ आज की तारीख में जो कठिनाइयां ये जिसका सामना कर रहे हैं, उसमें अब हालत यह है कि कुली के काम को भी निजी हाथों में दे दिया गया। कुली माई ऐप के जरिए कुली का जो काम है, जिसमें उनकी कुछ आमदनी हो जाती थी, उसको भी पूरी तरीके से समाप्त और खत्म कर दिया गया है। और अब उसका काम भी निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया गया है। तो ना तो सरकारी नौकरी इनको मिली और ना ही कुली का जो ये काम कर रहे हैं वो काम इनको करने की इजाजत है। तो पूरे देश पे रेलवे स्टेशन पे काम करने वाले लोग, कुलियों के परिवार और खुद वो लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं। उनके सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट है। अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है रेल मंत्री जी से और मोदी सरकार से। तो इस बार भी सत्र में इनका मुद्दा मैं प्रमुखता से उठाऊंगा और मैंने कहा है कि अगर इनकी ओर से कोई आंदोलन जंतर मंतर पे या दिल्ली में होगा या कहीं और कोई सम्मेलन करेंगे लोग, तो इनके मुद्दे को बल देने के लिए मैं इनके साथ इनके आंदोलन में भी शामिल रहूंगा। सुरेश जी हमारे साथ हैं, जो लखनऊ के रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं। इनके साथ सैकड़ों लोग वहां पे जुड़े हुए हैं और इनके साथ कई राज्यों के इनके संगठन के लोग आज आए हैं, जिसका ये परिचय भी अब आपके सामने कराएंगे। मैं चाहता हूं पूरी संवेदनशीलता के साथ इनके दर्द, इनकी तकलीफ, इनकी समस्याओं को सुने और सदन में
मैं इनकी बातों को मजबूती से उठाऊंगा। इनकी और जो मांग और बातें हैं मैं चाहता हूं सुरेश जी एक बार आपके सामने रखेंगे। सबका परिचय करा दीजिए। साथियों नमस्कार। मेरा नाम खड़े ना बेटा आराम से बोलिए। मैं राम सुरेश यादव, राष्ट्रीय कुली मोर्चा, जैसा साहब ने जिक्र किया, राष्ट्रीय कुली मोर्चा का मैं संयोजक हूं। और यहाँ पर हमारे साथी जो उपस्थित हैं वो अलग अलग जोन से हैं। सिकंदराबाद जोन से रहमतुल्ला जी हैं, आपके मऊ से चुन्नू जी हैं, और आप कर्नाटक से इमाम भाई हैं, और बिहार से अरुण जी हैं, ये भोपाल से हैं राकेश जी हैं। बैठ के बोलिए। भोपाल से राकेश जी। इस तरीके से पूरे भारत से हमारा जो है एक डेलीगेशन आज माननीय नेताजी के मिल करके और अपनी बात को पार्लियामेंट में उठाने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं। हमारा सवाल ये है कि नेताजी ने बार बार सदन में इस बात को रखा, हम गरीबों की बात को और मांग किया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांग ये है कि पिछली 2008 में हमारे देश के कुलियों का समायोजन रेलवे के अंदर किया गया था, लेकिन तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, चाहे एक्सीलेटर हो, लिफ्टें हो, जिससे हमारा काम ज्यादा नहीं प्रभावित हुआ, लेकिन आज जो सरकार ने निजीकरण व्यवस्था लेकर आई, उस निजीकरण में हमारे भी काम को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया गया। जब हमारे काम को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया गया तो मेरे पास काम नहीं बचता है। अभी पिछले सदन में नेताजी ने हमारी बात को उठाई, रेल मंत्री जी ने सदन में आकर के ये जवाब दिया कि रेलवे में कुलियों के उत्थान के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए रेलवे के द्वारा जो पॉलिसी लाई गई थी, उनके बच्चों को एजुकेशन है, उनको मेडिकल है, उनका यूनिफॉर्म है, उनके रहने के लिए आधुनिक तरीके से जो रेस्ट हाउस बनाए गए थे, जिसमें टीवी है, आरओ है, पानी है, ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जबकि ये सारी सुविधाएं इस देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं दी जा रही है, और रेलवे बोर्ड का आदेश है बाकायदा इसका, उसके बाद भी नहीं दिया जा रहा, और रेल मंत्री जी इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, माननीय नेताजी के माध्यम से एक बार फिर सदन में इस बात को कहलाना चाहूंगा कि इस देश के कुलियों को जो बताया जा रहा है, इस देश के लोगों को जो बताया जा रहा है कि इतनी सारी फैसिलिटीज कुलियों को दी जा रही है, और जबकि नहीं दिया जा रहा है। मुद्दा यह है कि ये फैसिलिटीज लेकर के हम क्या करेंगे जब हमारे काम को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिया जाएगा, और प्राइवेट कंपनी अपना आदमी रख करके काम करेगी, तो फिर हमारा काम ही नहीं बचेगा। और जब हमारा काम नहीं बचेगा, हमारे पास अर्निंग नहीं हो, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते, ना लिखा सकते, ना घर चला सकते। तो पहले तो सरकार से मेरी मांग है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, माननीय नेताजी के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हमको जिस तरीके से 2008 में समायोजित किया गया था हमारे लोगों को, और माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा था कि आपको 18 से 50 तक के लोगों को लिया जा रहा है, उसके बाद जो लोग बचेंगे उनके बच्चों को भी नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो कम से कम आप लोगों के माध्यम से और माननीय नेताजी के माध्यम से रेल मंत्री जी तक जो बात पहुंचाई जा रही है, वो इस बात को ना कहें कि ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, जबकि ये सुविधाएं मिल ही नहीं रही है। वो एक ही पॉलिसी लेके आए, जब हमारा काम किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिए हैं तो हमको सरकार में मर्ज कर दें, हमको अपने रेल के अंदर समायोजित कर दें। चाहे वो अगर उनके पास वैकेंसी नहीं है तो कुलियों की जरूरत है, आप जो है प्राइवेट कंपनी के हाथ में लगेज भी ढोने का आप दे रहे हैं 30 रुपया लगेज, और 50 रुपया आदमी बीओसी पे बैठा के जा रहा है, तो उस लगेज से जो अर्निंग है वो प्राइवेट कंपनी कमा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो सरकार टिकट पर ही अलाउ कर दे। इससे देश के कुलियों का जो वेतन है वो प्लस सामाजिक सुरक्षा की सारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा, और पैसे बढ़ भी जाएंगे सरकार के पास। तो सरकार ऐसी कोई पॉलिसी सोचे और हम कुलियों के उत्थान के लिए ऐसा कुछ कार्य करे इस दिशा में। और किसी का परिचय कराना हो तो करा दीजिए, और राज्यों के जो लोग हैं। हो गया? अब आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। दो प्रश्न है आपसे। एक तो आपने जो ये विषय उठाया है इस संबंध में अब तक क्या रेल मंत्री से सीधी आपके कोई संपर्क हुआ है या सिर्फ सदन में उठाया है? रेल मंत्री को मैंने पत्र भी भेजा है इन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, और इसके साथ साथ सदन में भी इनका मामला मैंने उठाया है, और ये मांग की है कि जो वादा 2008 में रेल मंत्री के तौर पे लालू प्रसाद यादव जी ने किया था
उसको आज तक पूरा क्यों नहीं किया गया और क्यों इन लोगों को भर्ती नहीं किया गया, जो लोग बचे हैं या उनके परिवार के लोगों को क्यों रेलवे में नौकरी नहीं मिल पाई। तो इसका मामला मैंने उठाया था। और साथ ही साथ अब तो जब निजी हाथों में कुली का काम चला गया तो इनके समायोजन की व्यवस्था करनी ही चाहिए, वरना कैसे इनका जीवन कैसे चलेगा। तो दूसरा सवाल है कि गंभीरता से आपने ये जो सवाल उठाया, एक और गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। जिस सदन में आप लगातार सवाल उठाते थे उसके सभापति ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। देखिए, मुझे लगता है इस पे अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सारी चीज़ों को देखना चाहिए पूरी बात, क्योंकि एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अचानक इस्तीफा होने से सारा देश अचंभित है। हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है। तो जब तक पूरी जानकारी ना मिल जाए, पूरी सच्चाई ना पता चल जाए, और वो देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को ही स्पष्ट करना चाहिए, तो जब तक वो पता नहीं चल जाए तो कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी देर के बाद, उनके इस्तीफे के कितने समय के बाद एक ट्वीट किया है। इसका मतलब कोई प्रयास नहीं हुआ उनकी तरफ से मनाने का या रोकने का। तो पूरी बात क्या है वो जानना बहुत दुविधा, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में खड़े हो गए। सर, आप लोगों की मुलाकात हुई कि आप और अरविंद जी मिले तो उसमें भी सवाल उठ रहे कि उसके एक दिन बाद इस्तीफा हो गया। मैंने आपसे कहा कि ये बड़ा गंभीर विषय है। जब तक इस पर कोई पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, किसी भी प्रकार का टिप्पणी करना, किसी भी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। लेकिन आपके जो सदन के साथी हैं वो इसमें राजनीतिक लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल